तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपको एक बहुत ही अर्जेंट नोटिस देने वाले हैं। वो नोटिस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप हमारे चेहरे की मुस्कान देखकर बता सकते हो कि कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। अच्छा ये होने वाला है कि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है कि उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड पेपर होगा उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। एक तरीके से आपको टाइम टेबल दे दिया गया है। सोचिए, नवंबर अभी आपका कितना हो रहा है, आज 5 नवंबर है और आपका टाइम टेबल एक तरीके से अभी रिलीज हो चुका है। ठीक है। अब कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए खास बात यह है कि उनको पता करना है कि हमारा पेपर कब से शुरू होगा और कब पर समाप्त होगा। तो चलिए बारी बारी से एकदम आराम से डिस्कस करेंगे। आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है। अब आप पढ़ाई में एकदम मन लगाकर जुट जाइए, क्योंकि जब तक टाइम टेबल नहीं पता था, जब तक ये नहीं पता था कि एग्जाम कब से शुरू होगा, तब तक तो मन में थोड़ा आलस होगा, मान सकते हैं। बट आज तो आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, कब शुरू होगा। एक तरीके से यूपी बोर्ड आपके लिए टाइम टेबल रिलीज कर दिया है और टाइम टेबल रिलीज करने के साथ साथ बहुत ही जल्द आपका वो मॉडल पेपर भी अपने वेबसाइट पर लॉन्च करेगा। तो उसी का नोटिफिकेशन है। सारी चीज़ों को एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस साल मैथ में 100 आउट ऑफ 100 का संकल्प लेकर चल रहे हैं। पूरा मैथ अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए आपसे लिए, पूरा का पूरा बिना कोई क्वेश्चन छुड़वाए शुरू से पढ़ा रहे हैं। उसी की वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तब तक नोटिफिकेशन आ चुका। तो हम सोचे अर्जेंट ये वीडियो है, आपको जानकारी चाहिए, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश बोर्ड जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनकी तैयारी एकदम भरपूर तरीके से करवा रहे हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। हाथ में हमारे नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ों को पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। ठीक है। और अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपके लिए हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समय सारणी का। समय सारणी भाई साहब आप लोगों की आ चुकी है। समय सारणी, ये समय सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा रोल अदा करेगा आपके बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि आपको अब जो रणनीति बनानी है अब इसी हिसाब से बनानी है। तो देखिए, जो आपका पेपर स्टार्ट होगा, लिखा है वर्ष 2026 की हाई स्कूल परीक्षा का कार्यक्रम शेड्यूल आ चुका है भाई साहब, एकदम तैयार हो जाइए। लिखा है दिवस और दिनांक। दिवस बुधवार, यानी जो दिन है आपका वो है बुधवार। आपका जो पहला पेपर होगा वो बुधवार को होगा। तो देखिए, जो बुधवार को पेपर है यहाँ पे लिख देते हैं बुधवार। बुधवार को जो तारीख है आपका वो है 18 फरवरी। 18 फरवरी 2026 बोर्ड पेपर स्टार्ट। 18 फरवरी 2026 को आपका बोर्ड पेपर स्टार्ट हो चुका रहेगा। तो बुधवार 18 फरवरी 2026 डेट नोट कर लीजिए। इसी के हिसाब से सारी रणनीति बनानी है। एक वीडियो हमारी और आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि अब आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है। यहाँ पर शुरू होगा पेपर आपका। समय जो है, समय समय प्रातः 8:30 बजे से और 11:45 तक, यानी यहाँ पर 8:30 बजे सुबह आपका पेपर शुरू होगा, 11:45 पर आपका पेपर समाप्त हो चुका रहेगा। पहला जो पेपर है वो है आपका हिंदी का। पहला पेपर आप जैसा कि जानते हो हर साल हिंदी का ही होता है, तो पहला जो पेपर है आपका वो हिंदी का है। ठीक है। दूसरा जो पेपर है वो कौन सा है, देखिए, जो साइंस वर्ग के हैं हम उनको बता रहे हैं। ठीक है। साइंस वर्ग वाले थोड़ा सा गौर से देखेंगे। बाकी जो अदर वर्ग वाले हैं, जैसे बहुत सारे गृह विज्ञान के हैं, बहुत सारे कंप्यूटर लिए होंगे, तो उनके लिए जो सारणी है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला पेपर है आपका हिंदी का। आपका तारीख है
18 फरवरी, दिन है बुधवार, समय 8:30 से पेपर स्टार्ट, 11:45 पर पेपर समाप्त हो जाएगा। अब जो दूसरा आपका यहाँ पर पेपर है वो है आपका सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका 20 फरवरी को। सामाजिक विज्ञान का पेपर है 20 फरवरी 2026, दिन यहाँ पर पड़ रहा है आपका शुक्रवार, यहाँ पे लिख देंगे शुक्रवार। दिन जो पड़ रहा है आपका वो पड़ रहा है यहाँ पर शुक्रवार, ठीक है। अब ये भी पेपर उसी समय होगा आपका 8:30 से 11:45। ये जो पेपर है आपका वो है सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। हिंदी के बाद आपका कौन सा पेपर है? सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। चलिए आगे का अपडेट देते हैं आपको। आगे भाई साहब है आपका अंग्रेजी, इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो है आपका 23 तारीख को। अब आप दिन देखिएगा, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे, क्या आपको देखना है। 23 फरवरी 2026 पेपर है आपका कौन सा? 8:30 से ही पेपर होगा यहाँ पर। 23 आपका यहाँ पर फरवरी है ना, 23 फरवरी 8:30 से 11:45 तक अंग्रेजी इंग्लिश अंग्रेजी का पेपर है आपका। उसके बाद आपका विज्ञान है आपका 25 फरवरी को। 25 फरवरी को आपका विज्ञान है, वही टाइम 8:30 से 11:45। कौन सा पेपर है आपका? विज्ञान का। ये कहीं लिख कर एकदम जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये समय सारणी नहीं है, ये वो समय है जो आपको तैयार करेगा, जो आपके अंदर एनर्जी भरेगा कि हमको इसी समय के लिए तैयार होना है, ठीक है। चलिए 25 फरवरी को विज्ञान है आपका। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए गणित जिसके लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि 100 में से 100 तो लाकर ही रहेंगे कैसे भी करके, जिसकी वजह से हम आपको अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथ्स पर पूरा का पूरा जो गणित है वो एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई भी पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, आप जाकर देखिए उसको, एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी तो इससे जस्ट पहले हमने रिकॉर्ड किया है वीडियो प्रश्नावली 9.1 का, कल सुबह हो सकता है आपको वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो अब है गणित का पेपर देखिए 27 फरवरी, यहाँ पे लिख देंगे 27 फरवरी। 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। सोचिए बैक टू बैक अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, एकदम खतरनाक सा शेड्यूल दिया है। उसके बाद आ जाता है आपका संस्कृत। भाई साहब जो संस्कृत लिए हैं, क्योंकि जो गणित वाले लेते हैं वो संस्कृत और कला दोनों को लेकर चलते हैं, तो कोई संस्कृत लेता है तो कोई कला लेता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय यहाँ पर नोट कर देते हैं, यहाँ पर आपका समय बताते हैं संस्कृत का। गणित के बाद संस्कृत है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को आपका यहाँ पर संस्कृत है, समय वही 8:30 से 11:45, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका चित्रकला जो है आपका वो 10 मार्च को है। 10 मार्च 2026, 10 मार्च को आपका चित्रकला या रंजन कला जिसको बोलते हैं वो है आपका। तो यहाँ पर 10 मार्च को है चित्रकला, यानी जो आपका पेपर खत्म होगा, जो साइंस वर्ग के हैं उनका पेपर 10 मार्च को खत्म हो जाएगा, जो चित्रकला वाले हैं। और संस्कृत वालों का जो पेपर है वो 28 फरवरी को ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है, जैसे कृषि है आपका, संगीत गायन है, पाली, अरबी, फारसी, ये सब है। तो ये सब वाले तो आपका यहाँ पर जो हम PDF भेजेंगे वो देख लेंगे। बाकी जो साइंस वर्ग वाले हैं इस पर थोड़ा सा गौर करिए। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम टेबल का। देखिए यहाँ पर टाइम टेबल का थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम आपको चर्चा करके बताएं तो मिशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 18 फरवरी से, यानी आपका जो पेपर है जिसके लिए पूरा साल भर आप लोग
एकदम मन लगाकर पढ़ रहे हो, दिन रात एक कर दे रहे हो। पेपर 18 फरवरी बुधवार से स्टार्ट, 8:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। 11:45 पर आपकी कॉपी जमा हो जाएगी। आप 11:45 से 50 मिनट वहाँ बैठोगे। उसके बाद 50 के बाद उठना शुरू हो जाएगा। 12 बजे आप गेट के बाहर आ जाओगे। पेपर हिंदी का, हिंदी कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो 18 से 2 दिन आपका टाइम मिलेगा। 18 को पेपर देकर आओगे। 19-20 को डायरेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान बहुत ही लेंदी चैप्टर माना जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो सामाजिक विज्ञान में क्या कुछ करना है उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर वीडियो आपको कैसे कम समय में एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर करना है उसकी हम लेकर आएंगे, बहुत ही जल्द वीडियो आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए 23 फरवरी, 20 से लेकर 23 यानी कितने दिन का समय, 2 दिन का। 20 को आप पेपर दे के आओगे, शाम को पढ़ोगे। 21 को पढ़ोगे, 22 को पढ़ोगे, 23 को सुबह फिर से पेपर। कौन सा पेपर है, अंग्रेजी का है। अब अंग्रेजी का जो पेपर है उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। कहते हैं सर पोयम नहीं याद हो रहा, सेंट्रल आइडिया नहीं याद हो रहा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि सर हमको तो निबंध ही नहीं समझ में आ रहा है, कैसे लिखा जाए। तो सारी चीज़ों का यहाँ पर हम सोल्यूशन आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए 23 के बाद डायरेक्ट 1 दिन का समय, डायरेक्ट आपका विज्ञान है। सोचिए अंग्रेजी के बाद विज्ञान, समय कितना, समय केवल 1 दिन। आप सोच सकते हो रिवीजन आपको किस हिसाब से करना है। उसके बाद 25 से डायरेक्ट 27, 1 दिन इसमें भी मिलेगा, फुल टाइम 1 दिन, क्योंकि 27 को तो पेपर ही है 8:30 बजे से। 25 को आप पेपर देकर आओगे, 25 को शाम को पढ़ोगे, 26 को पूरा पढ़ोगे, 27 को सुबह पेपर। तो पेपर में यहाँ पर गणित, ठीक है, मैथ आ गया जिसको हम पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैथ में तो आपको डरना ही नहीं है, मैथ पूरा का पूरा हम पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, ठीक है। गणित से आपका एकदम टेंशन नहीं रहना चाहिए। गणित आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पर गणित लगवा देंगे। 9 पाठ तक पढ़ा चुके हैं, कल 10वीं पाठ हो जाएगा, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, कुल 14 पाठ हैं। आराम से दिसंबर तक पढ़ाकर जनवरी में, इवन हम कोशिश करेंगे कि नवंबर लास्ट तक हम लोग गणित पूरा का पूरा पढ़ ले, क्योंकि अब शेड्यूल आ चुका है, समय हम लोगों के पास सीमित है। सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे पूरा गणित पढ़ने के बाद। तो गणित में आप टेंशन मत लीजिए, आपका 100 में से 100 का सपना है, मेहनत करिए, 100 में से 100 आ जाएगा। यहाँ पर चलिए 28 को, सोचिए 27 के बाद जो संस्कृत लिया है, 1 भी दिन का समय नहीं आपको। 27 को पेपर दे के आओगे, शाम को पढ़ोगे, सुबह पेपर। 28 फरवरी 2026 संस्कृत का पेपर। उसके बाद आपका यहाँ पर जो समय मिलेगा चित्रकला वालों के लिए, तो चित्रकला वालों के लिए जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है 20 नंबर का जो पूछना शुरू कर दिया है, उसके लिए आप एकदम उसको तैयार करके रखेंगे। 10 मार्च को समय भी मिल जाएगा, 28 फरवरी 10 मार्च, इसका मतलब ये है कि समय इसमें मिल जाएगा आपको। तो समय चित्रकला के लिए मिल जाएगा, तो आप कर सकते हो। ये छोटी सी सूचना थी, हमने सोचा आपको पहले अवगत कराएं ताकि आपका जो लक्ष्य है वो एकदम अब क्लियर हो जाए। अब पेपर आपके सामने है, तैयारी आपके सामने है, आराम से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिन एकदम टाइम टेबल बना के पढ़िए, ठीक है। और जो भी दिक्कत परेशानी है गणित से रिलेटेड, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, सवाल नहीं समझ में आ रहा है सवाल पूछिए हमसे, हम सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ जो ऊंचाई दूरी का वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।